नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हाल हलचल। ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में, जहां पुलिस के कारनामे सुर्खियां बन रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा का एक थाना है रामनगर, जो अनूपपुर जिले के अंतिम छोर पर आता है और यहाँ के प्रभारी हैं अरविंद जैन। अरविंद जैन की स्थापना कुछ महीने पहले ही 10-12 अगस्त के आसपास इस थाने में हुई है और उसके बाद अरविंद जैन ने यहाँ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की हैं। कार्रवाइयों की गति इतनी तेज है कि ऐसा लगता है कि वे शहडोल अनूपपुर ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम थानों को पार कर सबसे आगे खड़े नजर आएंगे। यह कहा जाए कि कार्रवाइयों में न वे सिर्फ शक्तिमान बन गए हैं, बल्कि उनके साथ 2 और लोग हैं जो उसके साथ हर तरह साए के साथ मौजूद रहते हैं हर समय। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि पुलिस ने जो कार्रवाइयाँ 15 अगस्त 2023 से 18/10/2023 के मध्य की हैं, कुल 105 अपराध कायम किए थे पुलिस ने, जिसमें से 84 अपराधों में 2 ही व्यक्ति गवाह हैं और वे हर समय घटना के पर मौजूद थे। आरटीआई के कार्यकर्ता से एक जानकारी सामने आई है, जिन्होंने इन थानों से जानकारी निकाली है और यह ही बहुत बड़ी खबर है अनूपपुर से, जिसमें मामले की शिकायत जो है अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शहडोल डीसी सागर को दी गई है। अनूपपुर जिले के थाना रामनगर में थाना प्रभारी अरविंद जैन एवं सभी विवेचकों द्वारा मिली भगत करके एफआईआर की जा रही है। निर्दोष व्यक्तियों को अपराधी बनाया जा रहा है। आपराधिक षड्यंत्र रचने में मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीबद्ध करने और कूट रचित शासकीय व न्यायालयीन दस्तावेज तैयार करने में, आरोपियों के मानवाधिकार एवं कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करने, फर्जी प्रकरणों की रचना करने तथा पद का दुरुपयोग करने, स्वेच्छाचारिता कर आपराधिक न्यास भंग करने की यह शिकायत है जो स्थानीय युवा के द्वारा की गई है। शिकायत में इन तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ये पूरे आरोप अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को दी गई शिकायत में किए गए हैं। शिकायत में आरटीआई कार्यकर्ता भूपेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बीच का यह थाना है, अनूपपुर जिले का थाना है, मध्य प्रदेश की सीमा के आखिरी में स्थित है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है। यहाँ पर अगस्त 2023 में अरविंद जैन की पदस्थापना हुई। अरविंद जैन व थाने के विवेचक हैं। वे मिली भगत करके शराब, जुआ, सट्टा के फर्जी मामले दर्ज कर रहे हैं, लोगों को फंसाया जाता है। उन्होंने रिकॉर्ड जो है 84 एफआईआर पुलिस को दी गई शिकायत में संलग्न किए हैं। डीजीपी भोपाल को भी इसकी शिकायत की गई है। उन्होंने यह कहा है कि नंबर 1 बनने की होड़ में अरविंद जैन ने मानवाधिकार का हनन किया है। कूट रचनाएं की जा रही हैं। 107-16, 110, 151 जैसी कार्रवाइयों में मनमानी की जा रही है। उन्होंने लिखित शिकायत में जो उल्लेख किया उसमें उन्होंने बताया कि 15/8/2023 से 18/10/2023 के बीच अपराध क्रमांक 264 से अपराध क्रमांक 368 तक कुल 105 एफआईआर हुई हैं। 5 अपराध पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। 16 अपराध अन्य श्रेणी के हैं। 84 अपराध में शिकायतकर्ता मध्य प्रदेश शासन की तरफ से रामनगर पुलिस के कर्मचारी अधिकारी हैं। सभी पंजीबद्ध कूट रचित अपराधों में शराब, सट्टा, जुआ की कार्रवाइयाँ हैं। जाहिर है कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन उन कार्रवाइयों के पीछे जो मंशा है वो साफ नहीं है। अन्य थाने भी हैं, अनूपपुर की बात करें या मध्य प्रदेश में अन्य सैकड़ा भर थाने से हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है। एक एक करके पूरी एफआईआर आपको दिखाएंगे। उक्त कार्यवाही आरोप लगाए गए हैं कि उक्त कार्यवाही या तो विवेचक द्वारा थाने में बैठकर योजनाबद्ध तरीके से की जा रही है, आपराधिक षड्यंत्र करके कूट रचित दस्तावेज तैयार करके अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और निर्दोष व्यक्तियों को पकड़कर थाने लाया जा रहा है। यह इस बात से प्रदर्शित होता है कि एक ही व्यक्ति जो हैं वो हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। शिकायत के अगले पृष्ठ पर उसने उल्लेख किया है कि 2 व्यक्ति हैं, जालिन गुप्ता पिता उत्तम प्रसाद गुप्ता उम्र 32 वर्ष निवासी शांति नगर राजनगर, और रवि कुमार साहू पिता कालू राम साहू उम्र 52 वर्ष। ये कमल नगर राजनगर के निवासी हैं और स्वतंत्र गवाह या साक्षी के रूप में हर जगह ही उपस्थित हो जाते हैं। अचरज तो इस बात का है कि कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिसमें 2 अलग अलग अपराध
दो अलग अलग स्थानों पर हो रहे हैं। उनका दिन वही है, दिनांक वही है, समय वही है, और ये दोनों व्यक्ति दोनों ही जगह उपस्थित हो जाते हैं एक ही समय पर। जबकि इन दोनों घटना स्थलों की जो दूरी है, कहीं 5 किलोमीटर, कहीं 7 किलोमीटर, कहीं 8 किलोमीटर है। थाने के इस छोर में कार्रवाई होती है तो दोनों गवाह हैं, थाने के उस पार कार्रवाई होती है तो दोनों गवाह हैं, एक ही समय पे दोनों गवाह। आखिर ये दो जिन्नात आ कहाँ से गए जो हर समय हर जगह पहुंच जाते हैं? कौन है ये उत्तम प्रसाद गुप्ता और रवि कुमार साहू, जो पुलिस की आंख कान नाक बने हुए हैं और उन लोगों के लिए काल बनते जा रहे हैं? इनके ऊपर ये मामला कायम हो रहा है। शिकायत में यह भी लिखा गया है कि अपराध क्रमांक 329/23 धारा 20 NDPS एक्ट के तहत 23/9/2023 को पूरी कार्रवाई समय दोपहर 2:15 पर हुई। रात्रि 8:30 तक यह कार्यवाही चली। इन्हीं दोनों को स्वतंत्र साक्षी के रूप में पुलिस द्वारा उपस्थित बताया गया। उसी तारीख को अपराध क्रमांक 327 कायम होता है। पुलिस द्वारा रात्रि 7:30 पर अपराध क्रमांक 328/23 दर्ज होता है। रात्रि 8:15 पर जुआ एक्ट की कार्रवाई में इन्हीं दोनों को साक्षी बनाया जाता है। ये घटना स्थल कहीं और का है। विवेचकों द्वारा थाना प्रभारी अरविंद जैन की मिलीभगत से इन दोनों गवाहों को सभी घटना स्थल पर साक्षी बताया जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बहरहाल पुलिस के इस कार्यवाही से, पुलिस के ये लगातार एक के बाद एक जो प्रकरण पुलिस दर्ज कर रही है, उससे कहीं न कहीं पुलिस की छवि पर दाग तो लग ही रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन की बात करें या वर्तमान में जो सरकार है यहाँ की, उसके ऊपर भी कहीं न कहीं दाग लग ही रहे हैं। शिकायत में यह भी बताया गया कि कई प्रकरण ऐसे जिसमें 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार न कर घटना स्थल पर ही 41(1) का नोटिस दिया गया, जबकि यह बात झूठी है। अधिकतर प्रकरणों में आरोपी को पकड़कर थाने लाया गया, कई घंटे उसे थाने में बैठाया गया, कईयों को बिना गिरफ्तार कर हवालात में भी बंद कर दिया गया और रिकॉर्ड में उसकी गिरफ्तारी को दर्शाया गया, और कईयों को हवालात में घंटों बंद रखा गया, लेकिन दस्तावेज कुछ और ही बताते हैं। हम इस मामले में आपकी बात कराएंगे शिकायतकर्ता और RTI एक्टिविस्ट से कि वो क्या क्या कहते हैं, और पूरे दस्तावेज हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। फैसला प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ में है कि क्या ऐसा होता रहेगा, लगातार ऐसा होता रहेगा। चूंकि ये जो जगह है वो छत्तीसगढ़ से सटी हुई है, जाहिर यहाँ से बातें उड़ती होंगी तो दूसरे प्रदेश तक जाती होंगी। फिलहाल शिकायतकर्ता जो गरीब है, निर्धन वर्ग से हैं, वे सामने तो नहीं आए, लेकिन ये शिकायत आई है और दस्तावेज बताते हैं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसकी जांच होनी चाहिए। अनूपपुर जिले के थाना रामनगर में जब से TI अरविंद जैन की पदस्थापना हुई है, तब से उन्होंने बेगुनाहों को फर्जी मुकदमों में फंसाने का खेल चालू कर दिया। उन्हें संभाग में नंबर 1 निरीक्षक बनने की होड़ लगी हुई थी, जिस कारण उन्होंने कई फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध किए, जिसमें शराब, सट्टा, जुआ, आर्म्स एक्ट की कार्रवाइयाँ, गांजा की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। दिनांक 15 अगस्त 2023 से लेके 18 अक्टूबर 2023 के बीच के कुछ अपराधों का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि इस दौरान 105 अपराध पंजीबद्ध हुए, जिनमें से 5 अपराध पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं है, वह 16 अपराध अन्य श्रेणी के हैं। वह बची हुई 84 अपराध ऐसे हैं जिसमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से पुलिस विभाग यानी रामनगर थाना के स्टाफ जो है वो शिकायत करता है। ऐसे सभी 84 अपराधों में सिर्फ 2 गवाह स्वतंत्र साक्षी के रूप में घटना स्थल पर मौजूद हैं। ये दोनों गवाह हैं जालेंद्र गुप्ता व रवि कुमार साहू। पुलिस द्वारा बताए गए हर अपराध में स्वतंत्र साक्षी के रूप में यही दोनों गवाह हर जगह उपस्थित पाए गए हैं। कुछ मामले तो ऐसे भी हैं जिनमें यह दोनों गवाह 2 अलग अलग स्थानों पर एक ही समय पर घटना स्थल पर मौजूद बताए गए हैं। यह पूरे मामले फर्जी हैं। हमारी यह मांग है कि ऐसे सभी मामलों की सघनता से जांच की जाए, निष्पक्ष न्यायिक जांच कराई जाए, और ऐसे मामले जिन पर लगाए गए हैं ये मामले सभी वापस लिए जाएं। कुछ मामले तो ऐसे भी आपको जानकर अचरज होगा कि उन मामलों के कायमी के दौरान संबंधित गवाह जालेंद्र गुप्ता व रवि कुमार साहू घटना स्थल पर ही नहीं जिले के बाहर थे, और कुछ मामलों में प्रदेश के ही बाहर थे। हमारी यह मांग है कि विवेचक और TI निरीक्षक अरविंद जैन सहित सभी को वहां से तत्काल हटाया जाए, और इस आपराधिक कूट रचना करने, षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाइयाँ करने और शासकीय दस्तावेज से छेड़खानी कर अपने हिसाब से उसकी कूट रचना करने के लिए इन सभी के ऊपर अपराध भी पंजीबद्ध किए। थाना रामनगर में 15 अगस्त 2023 से 18 अक्टूबर 2023 के बीच जो 84 अपराध फर्जी तरीके से कायम किए गए, उनमें से बहुत सारे की पोर्टल से प्रिंट निकाली गई है। ये अपराधों में सभी में
सभी में स्वतंत्र साक्षी के रूप में जैलेंद्र गुप्ता व रवि कुमार साहू को साक्षी बनाया गया है। यह सभी कूट रचित अपराध हैं और पुलिस अरविंद जैन द्वारा और पूरे सभी संबंधित विवेचकों द्वारा संभाग में नंबर 1 बने रहने के लिए यह पूरा षड्यंत्र रचा गया है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें न्याय हो, इसमें निष्पक्ष न्यायिक जांच का गठन हो और यह सभी फर्जी तरीके से किए गए पूरे अपराध ये सभी शासन द्वारा वापस लिए जाएं और निर्दोषों को इससे बरी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेंगे आप आगे? ऐसा नहीं होता तो हमें न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। इन सभी 84 अपराधों को लेकर के हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे और वहां से हमें न्याय की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र प्रताप सिंह।